एलएनजी सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, एलएनजी सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट अधिकारी हटाओ, जनता बचाओ। भ्रष्ट अधिकारी। कोरोना काल में देश के विभिन्न राज्यों से बालाघाट जिले के तमाम ग्राम पंचायत में भी देश के अन्य राज्यों में रोजी रोटी कमाने गए प्रवासी मजदूर अपनी मातृभूमि में लौट चुके हैं, लेकिन शासन की मंशानुरूप जमीनी स्तर पर कार्य नहीं होने से आक्रोशित तमाम ग्राम पंचायत के सरपंचों ने हल्ला बोल दिया है। बालाघाट जिले के खैरलांजी जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत कई ग्राम पंचायत के सरपंच जनपद पंचायत के अधिकारी और बाबूराज से त्रस्त हैं। खासकर कोरोना काल में प्रवासी ग्रामीण मजदूरों को कार्य दिलाने को लेकर सरपंचों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरपंचों का आरोप है कि जिम्मेदार इंजीनियर, सब इंजीनियर और अन्य अधिकारी निर्माण कार्यों के टीएस का काम बखूबी अंजाम नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मजदूरों को काम दिलाने को लेकर उनके बीच खासी परेशानी उत्पन्न हो रही है। वहीं भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर सरपंच संघ ने शासन प्रशासन के नाम पर स्थानीय तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि समय रहते यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो गांव-गांव के समस्त काम को बंद करने का आंदोलन कर देंगे। साथ ही काम बंद के साथ कलम बंद आंदोलन भी वे जारी रखेंगे। आप खुद सुनिए कि सरपंचों की परेशानी क्या है। बोर्ड है एपीओ अड़मे और सबीना कुरैशी जनपद के सबसे निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारी है। ये बिना पैसे लिए काम करते नहीं हैं और अड़मे जी को लगभग 7-8-10 साल के लगभग हो ही गया है, तो वो उनको यहाँ का मतलब अधिकारी मतलब वो ऐसा समझते हैं कि सरपंच के हम सब कुछ माई बाप हम ही हैं। सरपंच काम मांगने जाते तो बिना पैसों के अलावा इन लोग काम नहीं देते। हितग्राही मूलक योजनाओं के भी हर कोई भी योजना में बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। अब सरपंच को पैसे मांगते हैं, सरपंच कहाँ से पैसे देगा? सरपंच के तो जो काम कराता है वो मजदूरी मूलक और आपके सामग्री मूलक, सामग्री के आज 2 साल 18 महीने बाद बिल आया। फिर पंचायतों में अभी कौन से निर्माण कार्य चालू है? पंचायतों में तो अभी काम ही बंद है ना, काम ही बिल्कुल छोटे छोटे टीएस दे रहे हैं। 1 हफ्ते बाद मजदूर खड़े रहते हैं। वो पंचायत में आते हैं और सरपंच को के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। सरपंच की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सरपंच अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास दे तो दी आपने, लेकिन आज रेत नहीं मिल रही है। रेत अगर कोई सरपंच बुलाता है तो उसका ट्रैक्टर पकड़ा जाता है, उसके भी सरपंच को हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। तो सरपंच करे तो करे, आखिर क्या करे? अब बाहर से जो मजदूर आए कुशल श्रमिक, उनको काम नहीं दे पा रहे हैं। कोई कंक्रीट वाला कुशल मिस्त्री है। ज्ञापन देने पर अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो सरपंच संघ क्या करेगा? सरपंच संघ 3 दिन के अंदर हमारा ज्ञापन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया नहीं जाता तो सरपंच संघ आंदोलन करेगा और काम बंद आंदोलन करेगा जनपद पंचायत खैरलांजी के सामने। मैं तो अपनी पार्टी से और सरकार से भी चाहता हूं कि जो प्रवासी आए हैं हमारे यहाँ पर, वो बड़े काम करने के गए थे। वो कुशल श्रमिक है, वो पक्का काम करते हैं, वो कंक्रीट सीमेंट का लोहा बंधाई का काम करते हैं और ये कहते हैं उनसे मिट्टी फिकाओ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। 60-40 का रेशो है मनरेगा का और ये कहते हैं मजदूरी का काम कराओ। जब आज हमसे 100% मजदूरी आप करा रहे हैं लोग, तो क्या आगे आने वाले दिन में पक्का काम 100% देंगे हमको? या तो इनको बोल देना चाहिए कि मनरेगा का जो अधिनियम है वो रद्द कर दिया गया है, सिर्फ मजदूरों को मट्टी खोदने का काम दिया जाए। अब आगे सरपंच संघ की क्या रणनीति है? आगे सरपंच संघ की रणनीति साफ है। एक तो यही और अड़मे जी जो अपनी बहुत ये बता रहे हैं और भी दूसरे लोग सभी इंजीनियर कुरैशी, इनको पहले हटा दिया जाए और पंचायत के आधार पर, पंचायत के आवश्यकता के आधार पर हम चाहते हैं कि उन पंचायतों को काम मिले। ये सरकार के आधार पर काम नहीं होना चाहिए और नहीं तो बोल देना चाहिए सरकार ने और हमारे कर्मचारियों की पंचायत राज है नहीं, ये सिर्फ अधिकारी राज है, सरकार राज है।
खास तौर से आप इस समय जानते हैं देश कोविड-19 से ग्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायतों को टीएस मिलना अनिवार्य है ताकि ग्राम पंचायत सरपंच मजदूरों को काम दे सके, क्योंकि जो पंचायत में मजदूर है 3 महीने से खाली पड़ा हुआ है और प्रवासी मजदूर भी आके जो सिर्फ काम मांग रहा है। और यदि सरपंच काम नहीं देता, ऐसी परिस्थिति में माहौल गांव का बहुत खराब है। मजदूर कुछ नहीं चाहता, सिर्फ काम और काम चाहता है। लेकिन हमारे कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो हमको टीएस नहीं देता, जिस कारण हम मजदूरों को काम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको आंदोलन करना ही उचित रास्ता दिखा, इसलिए हम लोग पूरे सरपंच संघ मिलकर इन अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सर, अगर ये मांगे आपकी अगर पूरी नहीं होती है ज्ञापन देने के बावजूद, तो आगे सरपंच संघ क्या करेगा? 3 दिन के बाद हम तहसीलदार महोदय से अनुमति लेंगे, जनपद के प्रांगण में काम बंद आंदोलन करके पूरे 62 पंचायत के सरपंच आंदोलन करेंगे और यहाँ काम बंद आंदोलन के लिए अनिवार्य रूप से हमारी हड़ताल चालू रहेगी। तो प्रमुख समस्या क्या क्या, किन मांगों को लेकर के ज्ञापन? प्रमुख समस्या जैसे मेड़बंधान के कार्य, कई पंचायतों में मजदूर नहीं चल रहे हैं। मीनाक्षी योजना है, उसके भी टीएस नहीं मिल रहे हैं। और खेत तालाब है, जल संवर्धन के तहत बहुत सारे कार्य होने हैं, उनके कोई टीएस नहीं मिल रहे हैं। आखिर ऐसी परिस्थिति में सरपंच काम कैसे दे? कितने मजदूरों को पालेगा सरपंच? 1-2 लोगों की बात रहे तो ठीक है, भी चल जाता है। जनपद के सभी सरपंच इस समस्या में आपके साथ है? पूरे 62 सरपंच मेरे साथ है और सरपंच संघ जो है बहुत आंदोलन करने के लिए उतारू है। यदि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से 3 दिन बाद आप यहाँ पंडाल करता हुआ देखेंगे। कैलांजी सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, कैलांजी सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट अधिकारी हटाओ, जनपद बचाओ, 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 भ्रष्ट अधिकारी हटाओ। जनपद बचाओ। बताया जनपद पंचायत के सभी सरपंच ने अपनी समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। सर, ये क्या समस्याएं है सरपंच की, क्या आपको अवगत कराया था इन्होंने? सरपंचों ने पूर्व में अवगत कराया था कि जो उनके यंत्री हैं वो ठीक से शामिल है, उन्हें टीएस वगैरह नहीं मिला है। उस संबंध में मैंने उपयंत्री को भी मौखिक निर्देश दिए हैं कि आप तत्काल उनको टीएस वगैरह दें और उनके स्थानांतरण के लिए भी मैंने जिला कार्यालय को लिखा है। सर, वो टीएस और उसको लेकर के पैसे की भी मांग की जा रही है हितग्राहियों से, और ऐसी जानकारी बताई गई सरपंचों द्वारा? ऐसी जानकारी तो मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उस संबंध से। खैरलांजी से देवी लिल्लारे की रिपोर्ट।